हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज मैं आपसे बात करूंगी कलावत संबंधी यानी मौली संबंधी। मौली को हमें हाथ में किस दिन बांधना चाहिए और मौली बांधने के हमारे कौन से नियम होते हैं, मौली उतारना हमें किस दिन चाहिए, इस विषय में मैं आपसे बात करूंगी। अगर आप मेरी वीडियो में नए हो, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म में हाथ में कलावा बांधने का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। किसी भी मांगलिक कार्य, किसी भी पूजा पाठ या किसी भी छोटे मोटे पूजा पाठ में हम कलावा पहले बांधते हैं। कलावा को कई जगह रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। कलाई को हमें इसे बांधने से जीवन में आने वाली संकट से भी रक्षा की जाती है। हाथ में मौली बांधने से तीनों त्रिदेव और तीनों महादेवी की कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी और महासरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान और बुद्धि संबंधी और महाकाली की कृपा से हमें शक्ति संबंधी हाथ में कलावा बांधने के जो नियम होते हैं, चलिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। हाथ में कलावा बांधने से पुरुष या अविवाहित स्त्रियां या कन्याओं को दाएं हाथ पे कलावा बांधना चाहिए और जो विवाहित स्त्रियां होती हैं उनको बाएं हाथ पर कलावा बांधना चाहिए। आजकल लोग कलावा फैशन के तौर पर भी बांधते हैं, जो कि हाथ में कभी भी बंधवा लेते हैं और पंडित जी से कहते हैं कि कितने भी बार फेर दो और कितना भी मोटा उसे कर दीजिए। ये गलत होता है। हाथ में कलावा बांधते समय हमें अपनी हाथ की मुट्ठी बंद करनी चाहिए। जिस हाथ में आप कलावा बांधेंगे उसकी मुट्ठी बंद कर लीजिए और दूसरा हाथ अपने सिर पर रख लीजिए और कलावा को 3 बार फेरना चाहिए, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का प्रतीक होता है। 3 बार फेर के हमें कलावा बांधना चाहिए। आप एक बार भी फेर सकते हैं क्योंकि ये ब्रह्म सूत्र होता है, रक्षा सूत्र होता है और इस तरीके से हमें कलावा बंधवाना चाहिए। आइए अब हम जान लेते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से कलावा हाथों में बांधे तो हमें क्या फ़ायदा होता है। कलावा बांधने से हमारा शरीर स्वास्थ्य उत्तम रहता है और शरीर से वाद्य और कफ आदि में भी काफ़ी फ़ायदा रहता है। आपको मैं बता दूं, शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण जो होता है वो कलाई से होता है। इसका मतलब है कि कलाई में मौली बांधने से शरीर स्वस्थ रहता है, साथ ही शरीर में जो भी बीमारी होती है वो नहीं बढ़ती है। पुराने ज़माने में भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लोग हाथ, पैर और कमर और पैर के अंगूठे में भी मौली बांधते थे। आपको मैं बता दूं कि हार्ट अटैक, डायबिटीज़ और लकवा में भी कलावा बांधना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आइए अब जान लेते हैं कि हमें कलावा कितने दिन अपने हाथ में रखना चाहिए और कौन से वो दिन है जिस दिन हमें कलावा उतारना चाहिए। उतारने के बाद हमें कलावा का क्या करना चाहिए। देखिए, जब भी आप कलावा बांधें तो आपको 21 दिन तक अपने हाथों में कलावा रखना चाहिए, क्योंकि 21 दिन तक उसका प्रभाव रहता है। 21 दिन के बाद जैसे कलावा रंग छोड़ना शुरू कर देता है तो उसका असर बंद हो जाता है, यानी कि उसमें सकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। तो 21 दिन के बाद आप कलावा उतार दीजिए और फिर जब आप नया कलावा पहने तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, घर में ही प्रण लेकर आप नया कलावा बांध लीजिए। मुट्ठी बंद कर कर हाथ सिर पर रख कर आप 3 बार फेर कर कलावा बांध सकते हैं। और जो आपने पुराना कलावा उतारा है, उतारने का कौन सा दिन होता है आज से मैं बता दूं, मंगलवार और शनिवार के दिन ही आपको अपने हाथ से कलावा उतारना है और किसी दिन आपको अपने हाथ से कलावा नहीं उतारना है। मंगलवार और शनिवार के दिन ही हाथ से कलावा उतारा जाता है और कलावा उतारने के बाद आप उसको पीपल के वृक्ष के नीचे रख कर आइए। तो इस तरीके से मैंने आपको कलावा संबंधी बातें बताई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।